अभी अभी गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट का चयन केंद्र सरकार के आदेश पर हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई और विश्व में भारत का डंका बजा, मैं समझता हूं कि जिस तरह से निगम बोध घाट का चयन माननीय खड़गे जी के पत्र के बावजूद हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ये सरकार बार बार उनका अनादर और अपमान करने से नहीं चूकती है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 साल की उम्र में देहांत हो गया। अपने जीवन में वे प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई बड़े पदों पर रहे। 1954 में वे पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हुए। 1971 में कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार बने। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। इसके बाद वे योजना आयोग के सदस्य, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 87 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1990 में वे आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए। 1991 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1991 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद वे लगातार 33 साल तक सदन की गरिमा बढ़ाते रहे। फिर 2004 में डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा की। एक ऐसा नाम जो सेवा, सरलता और सरोकार का प्रतीक है, जिनकी असाधारण प्रतिभा ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। पूरी दुनिया जिनकी आर्थिक समझ और आर्थिक नीतियों का लोहा मानती है, जिनके कुशल नेतृत्व ने भारत को विश्व शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Well, what you think of me or what the country thinks of me is something which I cannot speculate, but as I mentioned earlier, I have tried to serve my country with the greatest sense of dedication and commitment. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना
एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे।